उसको प्रभु जो हमसे बातचीत करेगा उसको सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज फिर से हम हमारे दिलों को खोलते हैं और कहते हैं कि आ प्रभु, तू आ हमारे दिलों में प्रवेश कर। तेरा हम स्वागत करते हैं। ये जगह हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु सभी के दिलों को आपके हाथ में सौंप कर प्रभु तेरा वचन हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठ जाइए प्लीज। मैं हर वक्त चाहता हूँ कि कुछ बाइबल में से एशिया की किताब में लिखा है की तुम्ही शोधा, वचन शोधा, त्याच्या वचनाचा शोध करा, असं लिहिलं आहे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ नई नई बातें ढूंढ के निकालें और आपको उससे बेनिफिट मिले, आशीष मिले। हम हर वक्त तो होसाना होसाना प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादित हो, हर साल तो करते ही करते हैं, है ना। कुछ नई नई बातें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। इससे हमें क्या क्या इसका महत्व क्या है एक्चुअली। वाय झावड्यांचा रविवारच का, झावडेच का, गधाच का, गधावरच वाय वो गधे के ऊपर ही बैठ के क्यों आया, विजय प्रवेश यानी क्या, किस बात के ऊपर उसने विजय हासिल की। साथ में होसन्ना का मतलब क्या है एक्चुअली। जैसे अपने हावरे साहब ने तो बताया होसन्ना का मतलब क्या होता है, लेकिन होसन्ना किस किस काय काय के लिए इस्तेमाल करते थे, इसको भी आज हम देखेंगे। होसन्ना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो यरूशलेम में हो रहा है, वैसा ही आगमन फिर से एक बार होगा। यानी पहली ऐसी जून जो झावड़िया या उसको खजूर के डालियां लेकर घूम रही, वैसी खजूर की डालियां की और एक भीड़ आपको दिखेगी वो रेवलेशन की किताब में, और उसमें आपका और मेरा नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, ये भी बात आज हम देखेंगे। आज एक योग ऐसा है कि मेरा छोटा लड़का भी प्रीचिंग कर रहा है पुणे में, और इसी खजूर के पर्व के ऊपर ही हम एक दूसरे से बातचीत 2-3 दिन में किया। कुछ पॉइंट्स उसने मुझे बताए, पापा मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, ये ऐसा है वैसा है। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई खोज करते हैं वचन में जाके वो खोज करता है, कुछ नई नई बातें निकालता है। तो आज हम कुछ बातें, नई नई बातें सोचेंगे, करेंगे। ये खजूर का महत्व क्या है इसको भी देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित समाचार, इसका 12वां अध्याय, 12 से 19 ये वचन पढ़िए। आज हटके सोचना कि तैयार है आप लोग। होसन्ना का अर्थ हम देखेंगे, विजय प्रवेश क्यों हुआ, किस पर उसने विजय हासिल की, वो भीड़ कैसी थी, उनकी सोच क्या थी, भीड़ के वहां पे कितने प्रकार है, उस भीड़ के अंदर कितने प्रकार के लोग हैं वो भी देखेंगे। गधाई क्यों चुना गया और उसका दूसरा आगमन कैसा होगा। ये दिन का एक्चुअली महत्व है कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है, विनम्रता, प्रेम, शांति, ये संदेश है इस दिन का। हमारे जीवन में नम्रता आनी चाहिए,
हमारे जीवन में शांति आनी चाहिए। हमारे जीवन में जो प्रेम की कमी है वो आना चाहिए, ये दिन सिखाता है। झावड्यांचा रविवार मराठीमध्ये म्हटलं, खजूर का संडे हिंदीमध्ये म्हणतात और इंग्लिश में पाम संडे। इस पेड़ को बहुत वैल्यू है एक्चुअली देखा जाए तो। आपको पता होगा, मैं पिछले दिनों में दुबई में था और इतने सुंदर सुंदर इस पेड़ को सजा के रखते हैं वो। यूएई, ये देश, अरबियन देश, इज़राइल, वो जो मिडल ईस्ट के देश है, इस खजूर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसको एक पवित्र पेड़ ही मानते हैं, ये खुशी का पेड़ मानते हैं, इसको आनंद का पेड़ मानते हैं, सेलिब्रेशन यानी स्वागत का पेड़ मानते हैं। आपल्याकडे स्वागतासाठी फुलं वापरतात, तिकडे स्वागतासाठी ये डालिया यूज करते हैं। इस डालिया में और एक कुछ नई बात दिखती है आपको। इसकी कभी भी डाली जो है ना पीछे नीचे नहीं रहती, ऊपर ही रहती। ये स्तुति का एक सिंबल है। दोनों हाथ अपन ऊपर करते ना परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसका एक सिंबल है। जब भी इज़राइल के राजा लोग या उस जमाने के राजा लोग जीत के आते थे तो लोग इस डालियों को तोड़कर उनके सामने डालते थे स्वागत के लिए कि इसके ऊपर चलो। एक्चुअली देखा जाए तो उसको काटे हैं, लेकिन ये सिंधी के झाड़ है, वो खजूर के झाड़ रहे थे। कुछ बात समझ में आई? ये पेड़ नहीं है, वो खजूर के पेड़ थे। याला सिंधी म्हणतात। सिंधी आणि खजूर तर तुम्हाला फरक माहिती आहे का? याला काटे असतात, त्याला काटे नसतात, वो ते नरम असतात एंड यू कैन वॉक ऑन दैट ब्रांचेस। वो ब्रांच के ऊपर आप चल सकते हैं, ऐसे वो ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन वो स्वागत का एक प्रतीक है। आइए वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब एक एक्चुअली कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा कि ये त्योहार मनाओ। बाइबल पूर्ण शोधून पहा। एक घटना थी, वो ये घटना हुई थी और उसको हम चलाते आ रहे हैं सभी लोग बहुत सालों से। लेकिन उसका घटने का वो जो इवेंट्स हुई थी, उस इवेंट्स का कुछ महत्व है। यदि वो हम जाने तो फिर हमारे लिए उसका महत्व समझ में आ सकता है। ये सत्य घटना है और ये घटनाएं चारों लेखकों ने लिखी। ऐसा एक भी कितने शुभ वर्तमान है लिखने वाले, इसको पहले भी बोला था मैंने, शुभ वर्तमान एक है, लिखने वाले 4 है। वेगवेगळे 4 शुभ वर्तमान नाहीत, शुभ वर्तमान एकच लिहिले 4 लोकांनी। यानी 4 लोगों ने यीशु के बारे में हमें जानकारी दी। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, साक्षीदार 3 नहीं 4 है। 4 लोगों ने गवाही दी और सभी घटनाएं लिखी। मार्क ने पूरे चमत्कार लिखे, मती ने डिटेल लिखा, लूक डिटेल लिखता है वंशावली से। अब्राहम से कोई वंशावली लिखता है तो एक लिखता है आदम से वंशावली लिखता है। लूक और मत्ती यही वंशावली लिखते हैं और यूहन्ना डायरेक्टली लोगों को कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सारे संसार के लिए वो आए। बाकी लोगों ने अलग अलग लोगों के लिए लिखा। मत्ती लिखता है तो जो राज्य कर रहे थे उनके लिए लिखता है, लूक लिखता है
ग्रीक लोगों के लिए लिखता है, और जो मार्क जो लिखता है यहूदी लोगों के लिए लिखता है, क्योंकि वो चमत्कार उनको चाहिए, तो चमत्कार ही पूरे लिखता है, स्टार्ट ही वहां से करता है। यानी ये जो घटना हुई सच है, इसलिए 4 लोगों ने उसको लिखा है, एक भी बात छोड़ी नहीं उन्होंने। उसके बाद हम जानते एक कोशिश करो, जिसके पास भी स्मार्टफोन है इस्तेमाल करो, फेसबुक के लिए इस्तेमाल कर देते, इसको फोटो निकालो, है ना। ये आपके स्टडी के लिए मैं रात जग के इसको तैयार करता हूँ, ताकि आपको नोट्स लिखने में आसानी हो। संदेश ही होते हैं, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे अलग अलग किताबें इस्तेमाल करना पड़ता है, बाइबल इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ बातें पूछना पड़ता है, और इसीलिए आप भी अपने पास रखने की कोशिश करो। एक लिखा सौबका, फिल इन द ब्लैंक्स, सौबका कितना भी सुने आप और हमने बताए, लेकिन वही आपने लिख के रखे, तो कभी भी चाहे आप उसको देख सकते हैं और उसको फिर उसको मनन कर सकते हैं, खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नोट्स लेने की कोशिश करिए, और अपने सबसे बुजुर्ग हमारे पास बांधते, कभी भी मैंने देखा नहीं विदाउट नोट्स बुक के, वो पेन रखती है, नोटबुक रखती है, इससे हमसे उनसे सीखे हम। वहाँ हम देखते हैं कि ये इज़राइल लोग, मैंने इसको हेडिंग दिया, देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। क्या आपका वो राजा है? उस वक्त आ रहा था, यरूशलेम जा रहा था, यरूशलेम में बहुत बार गया वो, लेकिन इसको ज्यादा वैल्यूबल, ये जो लास्ट एंट्री उनकी है, उनके जीवन के लास्ट एंट्री है, और इसी को हम कहते हैं पैशन वीक, संकट का, दुख का सप्ताह में वो एंट्री कर रहे हैं। और वो एंट्री को इतना महत्व दिया, इसके पहले बहुत सारी बातें 3 साल तक होती गई, और उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि ये यहूदी लोग कहने लगे वो हमारा राजा है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट ही इज अवर मुक्तिदाता है, ये अभी भी उनके दिमाग में नहीं है। उनके दिमाग में क्या है? हमें राजा चाहिए। रोमी लोगों का राज्य था, लोखंड का राज्य बोलते हैं उसको, बहुत ही क्या बोलते, क्रूर राज्य था। संकट में थे लोग, परेशानी में थे, और वो ये देख रहे थे कोई तभी राजा आए और हमें गुलामगिरी से मुक्त करे। ये राह देख रहे थे वो, और उनको अभी लगा कि ये हमें बचाने वाला है, ये हमको छुड़ाने वाला है, हमें स्वतंत्रता ये देंगे, इसलिए वो नाच रहे, गा रहे, और क्या कह रहे हो? हमें कृपया हमें बचा। होशाना, ये इब्री शब्द है, आगे में मैंने लिखा हो, और उसका अर्थ होता है कृपया हमें बचा। यानी हम संकट में है, ये पुकार है, वो आवाज दे रहे हैं कि हमें तू बचा। आज हम यीशु संसार में राजाओं का राजा आने वाला है चिन्ह देख रहे हैं, और आप को और मुझे तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह फिर से आ रहा है। वो यरूशलेम में आया था, 33.5 साल संसार में ही थे, वो यरूशलेम में जा रहे थे, इसलिए ये घटना हुई, लोगों ने उनका स्वागत किया। बात समझ में आई? वो राजधानी थी यरूशलेम में, और क्या था? उसको पवित्र नगरी कहते हैं, और उसमें सुलेमान राजा ने मंदिर बांधा था, वो उस वक्त की राजधानी थी। और दूसरी एक बात थी इंपॉर्टेंट, वो पवित्र नगरी यानी स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर था। वहाँ शास्त्री पुरुष ही रहते थे, महामा पंडित लोग रहते थे। इसीलिए यीशु के भाइयों ने कहा, ये जी तुझे प्रकट करना है, तू मसीहा है, तो यहाँ क्या को रुक रहा, तू जाना बोले यरूशलेम में जाके बता। कुछ बात समझ में आई?
कहने का मतलब यरूशलेम शहर ये एक आत्मिक शहर था। वहाँ सुलेमान राजा ने मंदिर बांधा था और हर साल लोग यरूशलेम आते थे। इसलिए आते थे, किसलिए आते थे? गुड फ्राइडे के लिए आते थे। गुड फ्राइडे हमने नाम दिया, लेकिन वो आए थे फसह के त्योहार को आते थे। फसह इंग्लिश में उसको कहते पास ओव्हर, मराठीमध्ये म्हणतात वल्लांडन। वल्लांडन सण वो हर साल मनाते थे। क्यों मनाते थे? क्योंकि मिस्र देश से इज़राइल लोगों को जब मूसा ने बाहर निकाला तब उनको आज्ञा दी थी एक मेमने को काटना। 10 विपत्तियां आई थी मिस्र देश के ऊपर। मिस्र का फारो इनको बाहर जाने को परमिशन नहीं दे रहा था, तो इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 पीड़ाएं भेजी और 10 पीड़ा में से आखिरी पीड़ा थी अभी ये जाने देगा। मूसा को कहा अभी ये जाने देगा तो उनको जाके बोल सब यहूदी लोगों को एक मेमना लेना, लहू उसका अपने दरवाजे के ऊपर लगाना, तो रात के समय जो परमेश्वर का दूत आएगा वो उस घर को लांद कर जाएगा। मराठीमध्ये म्हणतात ओलांडून जाईल। आणि म्हणून हर साल ये उसके प्रीत्यार्थ त्योहार मनाते थे। अशूर के राजा ने इज़राइल को बिखर दिया था, पूरे संसार में यहूदी फैल गए थे, इज़राइल में कोई नहीं था। फिर देखते हम बार बार उनके ऊपर आक्रमण हुआ। जरुब्बाबेल और एक जरुब्बाबेल ने फिर से मंदिर बांधा। लेकिन और एक बात बताना चाहता हूँ, ईरान के राजा ने ही इज़राइल लोगों को कनान में बिठाया। आप दूसरा इतिहास पढ़िए, उसके लास्ट भाग में पढ़िए। कुस्रो नाम का राजा था, उसने कहा 70 सारे गुलामी में थे बाबेल के राजा में, जिसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये भी गुलामी में थे और सभी इज़राइल में कोई नहीं था, सब बाहर के लोग आके बिठाए थे। ईरान के राजा ने, जो कुस्रो नाम का राजा था, उसने फरमान निकाला, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, मेरे लोगों को वापस भेज, और फिर उसको वापस इज़राइल में भेजा। पहला व्यक्ति आया था जरुब्बाबेल, उसने मंदिर बांधा। उसके बाद में एस्तेर वही थी, एस्तेर के द्वारा सब यहूदी समाज बचाया गया। उसके बाद एज्रा आया, एज्रा ने पवित्र शास्त्र पढ़ाया। फिर नेहम्याह आया और नेहम्याह ने जो मंदिर के चारों ओर शर्पणा गिर गई थी उसको बांधा और तब से इज़राइल रहने लगे। और उसके बाद रोमी राज्य आया और रोमी राज्य में प्रभु यीशु मसीह आए। बोर हो रहा क्या? ये हिस्ट्री का क्लास कभी भी बोर होता है ना? गणित का तो उससे भी ज्यादा बोर होता है कि नहीं? जिसको गणित नहीं आता उसके बाद। लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ के हम बाइबल को जीवन में रहे। जितना आपको समझेगा ना उतना आप यीशु के पास जाएंगे। जितना यीशु के पास जाएंगे उतना आप उसके ऊपर प्रेम करेंगे, और जितना प्रेम करेंगे वो आपके ऊपर प्रेम करेगा। फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। राजा आने की जो राजा था अभी के अंदर है। अभी where is Jesus? Where is the Holy Spirit? God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Now God is with us. वो हमारे अंदर है। पवित्र शास्त्र ये कहता है मैं मंदिरों में नहीं रहता। पहले तो वो तंबू में रहने लगे, मूसा के द्वारा बांधा। उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बांधा, वो अशूर ने तोड़ दिया। उसके बाद जरुब्बाबेल ने फिर बांधा, रोम लोगों ने तोड़ा। बार बार टूटना है मंदिर में रहता ही नहीं मैं। प्रभु कहते हैं अभी मंदिर में मैं नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मैं तुम्हारे साथ था, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इधर उधर नहीं रहता हो, इधर रहता, हमारे अंदर रहता। आज जो चिन्ह देख रहे हैं आप,
ये जो लड़ाइयाँ है और संसार के अंदर जितने भी चिन्ह देख रहे हैं आप, तो उससे पता चलता है कि हमारा राजा इस संसार में फिर से आने वाला है। फिजिकली बता रहा हूँ, फिजिकली आने वाला है। आज हम यीशु को राजा के रूप में देखेंगे, उनके उस विजयी प्रवेश का प्रचार करेंगे, यानी जानेंगे। अब यीशु अपनी सेवकाई के अंतिम चरणों में आ चुके थे। अंतिम 8 दिन उनके रहे थे जब ये घटना हुई, जब ये खजूर की डालियां डाली गई, जब प्रवेश हो रहा है और लोग होसाना ये कह रहे हैं, दाऊद के पुत्र को धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। होसाना सर्वोच्च में 21:21-9 में लिखा है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब लोगों की भीड़ ये स्वागत कर रहे डालियां डालकर, बट उनकी सोच अलग है। देखिए, शब्द का मूल अर्थ कृपया हमें बचा। होसाना इब्री शब्द है, इब्री भाषा का होशिया, फिरना, होशाना, जिसका अर्थ है प्रभु अब बचा ले, कृपया हमें उद्धार दे। बाद में इसी शब्द को ट्रांसफर हो गया वो स्तुति में भी। अभी हम बोलते हैं कि होसाना, तो ये होसाना स्तुति का भी शब्द बन गया, बाद में बना, लेकिन इसका ओरिजिनल अर्थ है प्रभु हमें बचा ले। ये एक प्रार्थना है, ये एक पुकार है जिसमें लोग परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं उद्धार के लिए। अभी स्पिरिचुअल उद्धार के लिए पुकार नहीं रहे, ये फिजिकली उद्धार के लिए पुकार रहे। उन्हें रोमी राज्य में रहना नहीं चाहते हैं वो। आगे देखते हैं उस भीड़ की सोच। बाइबल में इसमें प्रयोग किया गया, जब जब भी राजे लोग आते थे तब और यीशु एक यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने राजा समझकर उसका स्वागत किया। इसमें लोगों ने यीशु को मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वागत किया। बाद में उसका अर्थ कैसा बदला? समय के साथ होशाना केवल मदद की पुकार नहीं रहा, बल्कि ये बन गया स्तुति का शब्द। हाँ, स्तुति के लिए जास्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी वक्त उस ओरिजिनल अर्थ को भी याद रखें। आप पुकारे हेल्प मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, मेरा उद्धार कर। कैसे? अभी गुलामी में नहीं है हम, अभी गुलामी में नहीं, लेकिन पाप की गुलामी में है। बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में है। पहला स्थान हम उसको नहीं देते, हमारी इच्छाओं को देते, हमारे आदतों को देते, हमारे जीवन को देते, हमारे स्वयं को देते हैं। प्रभु हमें बचा और हमें टोटली समर्पित जीवन जीने के लिए मदद कर। होशाना तभी बोलना, नहीं तो वो काय म्हणतात त्याला डुप्लिकेट। उद्धारकर्ता का स्वागत, स्तुति हो मसीहा की, ये उसके अर्थ आगे में निकलते गए। अर्थात प्रभु की स्तुति हो, हमें बचाने वाला आ गया है। होसाना का टोटल अर्थ बाद में इस प्रकार से निकला, प्रभु की स्तुति हो, हमें बचाने वाला आ गया है। ये यहूदी लोग बोल रहे, आपको बोलना है सरल शब्दों में, हे प्रभु हमें बचा ले, प्रभु की जय हो। यह शब्द प्रार्थना भी है, स्तुति भी है। होशाना एक पुकार है, इसको लाइटली मत ले। बहुत बार हम हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, उसका लाइट अर्थ नहीं है, एक पुकार आहे। आता तुम्ही शब्द ऐकला, अरे कोणी तो भी पुकार रहा है, अरे कोणीतरी मला हा आवाज देत आहे। पुकारना म्हणजे बघा, निर्गम के किताब में 2 अध्याय में इज़राइल लोग चिल्ला रहे, पुकार रहे, और वहां पे ऐसा लिखा है कि उनकी पुकार खुदा ने सुनी, इसलिए मूसा को भेजा। पुकार म्हणजे मदद के लिए, सहायता के लिए दिल से आवाज देना। कुछ बात समझ में आए? जब आप होसाना बोलते हैं तो हंसते हुए नहीं,
दिल को गहराई से उसको पुकारना है मदद के लिए. आता प्रेज द लॉर्ड इतका हलका शब्द झाला. त्याने त्याला मी गेलो आणि मग त्याला माझ्या बाजूने झगडा चालू होता. एक जण कोणीतरी आला त्याला 2-3 झापडा मारल्या. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा नहीं है ना. आदामाने काइन ने हाबेल का खून किया. प्रेज द लॉर्ड. नहीं ऐसा. हमें हर एक शब्द का क्या बोलते उसको हल्का नहीं बनाना. उसको अर्थ के साथ लेकर उसको मर्म को समझकर और अपने दिल को उसी पोजीशन बनाकर वो शब्द का इस्तेमाल करना. होशाना प्रभु मुझे बचा. मैं मेरे फाइनेंशियल ट्रबल में हूँ. मैं मेरे शारीरिक ट्रबल में हूँ. मैं मेरे दोस्तों के साथ मजे में हूँ. मैं स्पिरिचुअली पीछे जा रहा हूँ. होशाना प्रभु बचा मुझे. मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ. यू हेल्प मी. लोग रोमी शासन और कठिन परिस्थितियों से छुटकारा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता मानकर यानी रोमी रास्ते से छुड़ाने वाला मानकर एक पुकार लगाई. आज भी हमारे जीवन में कई समस्या है, दुख और कठिनाइयां आती है. ऐसे समय हमें भी प्रभु से पुकारना चाहिए. प्रभु को कहना चाहिए प्रभु हमें बचा. देखो तुम्हारा राजा अभी भी आपके दिल के पास है और वो आ रहा है. होशाना एक स्तुति है. होशाना केवल सहायता का पुकार नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति का शब्द भी बन गया है वो. और इसीलिए स्तुति के वक्त भी आनंद के साथ जब आपको लगता है कि यस ही हेल्प मी, हाँ प्रभु मुझे निकाल रहा है, आप उस अर्थ से भी होशाना शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते. जब लोग यीशु का स्वागत कर रहे थे तब वे ये भी कह रहे थे हमारा उद्धारकर्ता आ गया है. तीसरा अर्थ होशाना हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है. भीड़ ने यीशु को राजा के रूप में स्वीकारा. इसी प्रकार हमें भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को राजा उद्धारकर्ता रूप में स्वीकारना है. इसका अर्थ क्या होता है? जब उसको राजा करके स्वीकारना है तो हमें प्रजा बनना पड़ेगा. राजा आणि प्रजा हे शब्द अलग नहीं हो सकते. जब आप उसको बोलेंगे वो मेरा राजा है तो आपको उसकी प्रजा बनना पड़ेगा. यवनाराची समाचार में ऐसा लिखा है माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकता. यानी वो चरवा है. जो चरवा है तो आपको भेड़ बनना पड़ेगा. चरवा किसका है? जो भेड़ है उसका चरवा है. सबका चरवा नहीं है वो. बराबर है. इसीलिए वो कहता है मेरी भेड़े मेरी वाणी सुनते हैं. आगे थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करूंगा. होशाना हमें याद दिलाता है हमें प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए. यू कांट डिलीवर योरसेल्फ. दाऊद राजा ने कहा हे खुदा तू मेरे अंदर शुद्ध हृदय निर्माण कर. भजन संहिता 51 आया. और आज यूथ संडे भी है. यूथ संडे है इसलिए यूथ लोगों ने उत्तर देना चाहिए. और एक आदत गिराओ बहुत बाइबल पढ़ू मैं, है ना. डोंट डू द प्रैक्टिस फॉर द ओनली चर्च आने की प्रैक्टिस ना करे, बाइबल पढ़ने की ज्यादा प्रैक्टिस करें. ये ऐसे कुछ वचन ऐसे रहते ये याद ही होना चाहिए. राजा होकर वो कहता है कि हे खुदा तू मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. भजन संहिता 51:10. इसका मतलब आप और मैं खुद होकर हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर सकते. शुद्ध कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है. और इसलिए हमें आवाज किसको देना है? खुदा को आवाज देना है. प्रभु मैं कितनी कोशिश करता हूं फिर भी मेरे से गलती हो ही जाती. हम गलतियों का पुतला है. कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं यीशु के सिवा. सब जन गलतियां करते हैं. बट उसी वक्त हम यदि खुदा को बोलते हैं प्रभु मुझे बचा, ये गलतियों से बचा, इस पाप से मुझे दूर रख, वो आपको छुड़ाने के लिए आ रहा है.
अपने जीवन में उस होशाना हमें याद दिलाता है, हमें प्रभु की सहायता मांगनी चाहिए, हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए हर एक बात में, चाहे संकट में है। एक दोहा है, 8वां राला, दुख में सुमरण न करे, सुख में करे ना कोई. आता हे जे दोहे आहेत ना, हे येशूला मांडणारे होते, याचा स्टडी करावा लागतो. आता कोणी म्हटला हा दोहा, मी इथं नाही सांगणार, मी पर्सनली विचारू शकता. दुख में सुमर न करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमर न करे तो दुख कहाँ से होई. याचा अर्थ असा होते, दुःखामध्ये तुम्ही प्रभू प्रभू करता, सुखामध्ये करत नाही. अरे सुखामध्येच प्रभूला तुम्ही मान द्या, तो दुःख येऊच देणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस म्हणा ना प्रेज द लॉर्ड. नाही म्हणायला ते. ठीक है, पुढे. और अपने जीवन में उसे राजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए. इसलिए आज हमें भी पूरे विश्वास से कहे, क्या कहे, जोर से पढ़े, सॉरी, जोर से कहे, सब जन कहेंगे, हमें सहायता कर और हमारे जीवन के द्वारा सदा तुझे महिमा मिले. जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा ही महिमा मिलती है. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसमें 8वें वचन में ऐसा लिखा है, जब आप बहुत फल देते हो पिता की महिमा होती है. मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और तुम जब बहुत फल देते हो तो पिता की महिमा होती है. हमारे जीवन के द्वारा सदा उसकी महिमा होगी. ये उसका विजयी प्रवेश है. क्यों लिखा गया विजयी प्रवेश? ये लिखा है मैंने, किस के ऊपर प्रभु का विजय था. 3 साल के अंदर उसने प्रूव करके बताया. कितने साल प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे? 2.5 साल, 3.5 साल. 33.5 साल रहे, लेकिन सेवकाई सिर्फ 3.5 साल की है. 3.5 साल, यानी 30 साल संसार में रहे, पिताजी के साथ रहे, आज्ञा में रहे, लोगों के साथ रहे. 30 साल के बाद बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा हम देखते उतर गया, और फिर उनकी परीक्षा हुई. कौन लेके गया जंगल में? पवित्र आत्मा. बोलो, पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया, शैतान नहीं. शैतान जंगल में था. बात समझ में? पवित्र आत्मा उतरा, फिर आत्मा उसे जंगल लेके गया, और वहां पे फिर एनकाउंटर हुआ शैतान से, और वहां पे उसने विजय हासिल की. और फिर 3.5 साल तक सेवकाई. 30 साल का प्रिपरेशन आहे. आणि म्हणूनच आता माझं तर याच्यासाठी प्रिपरेशन पूर्ण 1 महिनाच गेलो. दुसऱ्या संडेला आहे, पुढच्या संडे, तिसऱ्या संडेला आहे, पुढच्या संडे, ऐसा कर. अरे अच्छा है जब आप समय बिताते हो, तैयारी करते हो, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको अलग अलग वचन देता है, आपको अलग अलग अर्थ बताता है. क्योंकि बाइबल कहती है कि अवर टीचर इज अ होली स्पिरिट. इंसान तो है, बट हमारा रियल टीचर पवित्र आत्मा है. और पवित्र आत्मा तभी कार्य करता है जब आप अलाउड करते हो, जब आप उसको परमिशन देते हो. कैसे परमिशन दे रहे? जब आप वचन पढ़ते हो, क्योंकि वचन पढ़ने से वो कार्यरत होता है. बात समझ में आ रही है? पवित्र आत्मा तभी कार्य करता है जब आप उसको अनुमति देते हैं. अनुमति तभी मिलती है जब आप वचन पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं. आपको वचन समझ में नहीं आता, फिर आप बोलते इसका अर्थ क्या होगा. पवित्र आत्मा बोलते रुकना, मैं बताता हूँ. कुछ बात समझ में आई? नहीं तो आप पढ़ लो, यूहन्ना का 14वां अध्याय पढ़ो, 16वां अध्याय पढ़ो. यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, वो आएगा, अभी तुमको नहीं समझेगा, वो समझाएगा, मेरी बातें तुमको समझाएगा. ऐसा लिखा है. ये लिटरली लो.
और पवित्र आत्मा को पूछो ये अर्थ क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ये किसने लिखा, किसके लिए लिखा। बाइबल स्टडी करते वक्त मेरे पास एक कोर्स है सिंप्लीफाइड बाइबल स्टडी, उसके पूरा दिन लगता है पवित्र शास्त्र का सरल रीति से अभ्यास कैसा करें। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, किसने लिखा, कब लिखा, किसके लिए लिखा, मेरे लिए ये वचन क्या बोल रहा है। ये 4 प्रश्न उत्तर यदि आपको मिले, आपको कोणता भी बाइबल क्या बोलते उसको पोर्शन लो, आपको समझ में ही आएगा। अच्छा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का विजय निसर्ग के ऊपर है। तूफान शांत किया, पानी पर चला, सभी रोगों के ऊपर उसका विजय हासिल है। उसको दुष्ट आत्माओं को, सब प्रकार की बीमारी को उसने ठीक किया। मनुष्य की हर आवश्यकताओं पर 5 रोटी 5000 लोगों के लिए, ये शॉर्ट लिखा है मैंने, आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं बाइबल के अंदर। मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट लिखे। निसर्ग के ऊपर अधिकार है, रोगों के ऊपर अधिकार है, मनुष्य की आवश्यकताओं के ऊपर अधिकार है, और मनुष्य जिससे डरता है वो उसका शत्रु कौन सा है? प्रशांत, कोणता शत्रू आहे मनुष्याचा खरा? मेडिकल लाईनच्या लोकांना जास्त माहित आहे, मृत्यू सबसे, आणि डरते, मृत्यू को डरते ना लोक, डॉक्टरकडे कशाला जाता? दवाखान्याला गोळ्या खाणं बंद करा, काहीच नका करो। हम डरते हैं मृत्यू से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी गया तो जिएगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने मृत्यु को भी जीत लिया। लाजरस को 3 दिन का मुर्दा, याईर की कन्या, सॉरी 4 दिन का मुर्दा, याईर की कन्या, लोग कहते हैं मर गई और लोग कहते हैं पागल हो गया, ये बोलते कि सोई है। ये वो सारी बातें बाइबल की आपको पता है। कहने का मतलब मेरा ये है उसका मृत्यु के ऊपर भी विजय है, और इसीलिए हम देखते हैं कि पुनरुत्थान का दिन वो आ गया। पिछले 3 वर्षों में उन्हें अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया, कौड़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया, लोगों को परमेश्वर के राज्य का संदेश दिया। लेकिन अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, ये खजूर की डालियां उनके ऊपर सामने डाल रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। ये अलग मार्ग है, ये मार्ग सत्ता का नहीं है, ये मार्ग सफलता का नहीं है। यहूदी लोग सोच रहे थे ये अभी सत्ता हासिल करने आया, ये हमें छुड़ाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम रोमी राज्य से निकल जाएंगे। नहीं है, ये मार्ग सफलता का नहीं था। ये मार्ग कौन सा था? ये बलिदान का मार्ग था। अभी बलिदान देने के लिए जा रहा था। अब किस लिए जा रहा था? जिसके लिए वो 33.5 साल पहले आया था, वो काम पूरा करने जा रहा था। किस लिए जा रहा था? वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। किस लिए जा रहा था? सारे संसार के लिए, पापों से मुक्ति के लिए जो बलिदान देना था, वो बलिदान देने के लिए जा रहा था। ये मार्ग था, बड़ा कठिन मार्ग है ये। वे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, जिसलिए वो संसार में आए थे। संसार के पापों के लिए कोई मेमना लेके नहीं जा रहा था, खुद मेमना बन रहा था। कुछ बात समझ में? स्वयं का बलिदान देने जा रहा था। नवस गिवस के जे आले ना ते तिथूनच आले जुन्या करारातून, पण आमच्यासाठी एकच नवस झाला, एकच बलि हो गया। प्रभु यीशु मसीह, अभी बलिदान की कोई जरूरत ही नहीं है। ये संसार को समझाने जा रहा था। उस समय यरूशलेम की स्थिति क्या थी? कुछ लोग, कुछ ही दिनों में फसह का त्योहार आने वाला था, इसलिए संसार अलग अलग जगह से लोग आए थे यरूशलेम। सुलेमान का मंदिर वहां पे था, फसह का पर्व मनाने आए थे। फसह क्या था? वो स्टोरी बताई मैंने। मिस्र देश से बाहर निकालते वक्त अंतिम विपत्तियों के प्रीत्यार्थ ये फसह का त्योहार था। परमेश्वर ने इजराइल से कहा एक मेमना लेना, 12वें अध्याय में है निर्गमन के, आप पढ़ लेना घर में जाके। एक मेमना लेना, उसका लहू
अपने घर के द्वार पर लगाओ, तब मृत्यु का दूत तुम्हारे घर को छोड़कर निकल जाएगा। इसी कारण उसको फसह का पर्व कहा गया। और सारे यहूदी लोग हर साल कहीं भी रहे यरूशलेम जरूर जाते थे। उस समय से हर वर्ष प्रत्येक यहूदी परिवार एक मेमने को बलि चढ़ाते थे। इसे डाल देता हूं इसको, ताकि आप लिखने के लिए भी आपको इजी हो जाएगा। एक इतिहासकार है योसेफस, ये इतिहासकार इजराइल के हैं। योसेफस नाम उनका, भारत का इतिहास लिखते हैं ना, वैसा इजराइल का भी अलग इतिहास भी, बाइबल के अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं। मत्ती रचित मलाकी से मत्ती, इसके बीच में खाली पेज है बाइबल के अंदर, उसके अंदर 400 साल की गैप है। और वहां पे क्या क्या घटना हो गई है यरूशलेम में, इजराइल में, ये भी बातें इतिहासकारों ने लिखी है। कि ये जो है योसेफस, इसके अनुसार फसह के समय लगभग कितने 2.5 लाख मेमने बलि किए जाते थे। कल्पना कीजिए, मंदिर का आंगन रक्त से पूरा भरा रहता था। लोग सोचते थे मेमने उनके पापों के लिए अभी मर रहा है, यानी जब भी वो मेमना लेके आते वहां पे। और एक बात थी कि ये सभी शास्त्रीय पुरुषी लोग मेमने को हमारे पास से खरीदो, वहां पे शकेल चलता था, तुम्हारा पैसा नहीं चलता, एक्सचेंज करो। इसीलिए दुकान के दुकान लगे थे यरूशलेम में, और वो सिक्का मारते थे, अभी ये बलि देने के लायक है मेमना तो लेके जाओ। अपने घर का मेमना नहीं चलता था, यानी लूट लगा दी थी, यानी सभी यहूदी परेशान थे ये शास्त्री पुरुषों से। और इसीलिए आगे देखो क्या होता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी समय यरूशलेम में कैलवरी की पहाड़ी पर परमेश्वर का सच्चा मेमना प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों के लिए बलिदान देने वाला था। लोग कटाई में चालू थे, फसह का त्योहार चालू है, इधर फसह का त्योहार खुदा का मेमना कट रहा है। उसी जब इतने लोग थे, बेथानी, यरूशलेम, ये सब जगह भर गई थी, इसलिए भीड़ बहुत थी। और ये भीड़ कैसी थी आगे बताता मैं। सही दिन, सही समय, सही स्थान, परमेश्वर की योजना पूरी करने का समय था। वो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने योजना बनाई थी मनुष्य को फिर से अपने स्वरूप बनाने के लिए। मनुष्य कैसा था? बाइबल बताती है मनुष्य खुदा के समान था। देवाने मानवाला आपल्या स्वरूपात बनवलं। देवाला भेटायला माणूस जात नव्हता, देव स्वतः भेटायला यायचा एदेन बागेमध्ये। किती पवित्र असला पाहिजे म्हणतो। त्याच्या हातची कृती होती, उसके हाथ से कृति बनाई थी। वो इतना प्यार करता था, स्वर्ग से उतर कर डेली मिलने आदम और हवा को आता था। कुछ बात समझ में आई? लेकिन जब वो उसकी संगति तोड़ी गई, किसने तोड़ी? शैतान ने तोड़ी। और किसके वजह से तोड़ गई? हमारी वजह से तोड़ गई। हमको आज्ञा दी, आम्हाला देते, आज्ञा एक मिलती है, उसके डुप्लीकेट आज्ञा शैतान बनाता और हमें समझाता है तुम्हारी जो आज्ञा है ना वो ठीक है, लेकिन उससे अच्छी ये है। तुमको बताया होगा लेकिन वो गलत है, तुम तो खुदा बन जाएंगे ये फल खाने से, ऐसे ही बोला ना। लेकिन वो खुदा के जैसे थे ही, एक्चुअली थे। बाइबल में क्या लिखा है? अपने स्वरूप बनाया, यानी किसके स्वरूप थे हम? खुदा के स्वरूप थे। फिर खुदा के खुदा शैतान एक चाल चलता है, वो चाहता है उसकी पूजा हो, वो चाहता है उसको मान मिले। स्वर्ग में पाप हुआ, शैतान ने बोला कि मैं ही खुदा, मैं उसके जगह पे बैठना चाहिए। और इसीलिए शैतान ने सारे संसार को सिखाया तुम ही खुदा, तुमको खुदा बनना है, फल खाओ। तुमको खुदा बनना है, ये आज्ञा तोड़ो। उसने बोला यदि तुम ये फल खाएंगे तो मरेंगे नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा था? मर जाएंगे। और फिर उसने क्या कहा?
नहीं मरेंगे, तुम खुदा ही बन जाएंगे। तीसरे अध्याय में पढ़ो अब उत्पत्ति के, बड़ा ड्रामा वो बहुत ही अलग ही दिखता है। और फिर वो फल खाने के बाद खुदा कहता है, अरे आदम तू कुठे है? नहीं, आपका आवाज सुना इसलिए मैं डर गया, रोज तो नहीं डरता था, आज डर रहा हूं। और तुमने फल खाएगा? मैंने नहीं खाया, मैं तो सोया था, तुमने मेरी फसली निकाली और उसको स्त्री को बनाया और उसने मुझे खिलाया। अरे वाह, मुझे फिर से परमेश्वर को दोष कैसा लगाना सीख गया इंसान। वो स्त्री ने दिया, आज तू फल खा लगा, मैंने नहीं कहा, तूने हमारे पहले तो उसको बना के रखा था, सब प्राणी को बना के रखा, उसमें सांप भी बना दिया, वो आया और उसने मुझे समझाया, मुझे पट गया। खुदा ने ये नहीं बोला, मैंने तो पहले ही समझाया था फल नहीं खाना, लेकिन दूसरा समझ आ गया आपको, पहला समझ। यही बात होती है हमारी, खुदा जो बोलता है उसको छोड़कर हम परमेश्वर की योजना उस वक्त बनी गई उत्पत्ति 3:15 में। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरी आज्ञा तोड़ी, लेकिन मैं तो इन्हें फिर से मेरे समान बनाऊंगा। बीच में 2 दिन चले गए, 3 ही दिन, 2.5 दिन, देवाला 1000 वर्ष एका दिवसासारखे आहेत, 1000 वर्ष एका दिवसासारखे आहेत। उसके समय नहीं होगा, उसके लिए कोई समय, हमारे लिए बहुत समय हो रहा है ना। बीच में बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, बीच में मूसा आया, बीच में दाऊद आया, बीच में सभी प्रॉफिट्स आए और बात समझाने की कोशिश हुई, नहीं समझे। फिर उसी ने चिन्ह दिया, यशाया में दिया, यिर्मयाह दिया, मीका में दिया और ये कहा मैं ये योजना बनाऊंगा। योजना बनी 3:15 में। योजना कब पूरी हुई? गलती 4 से 6 पढ़ी है कोई भी, गलती 4 से 6। तो समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आगे किससे जन्मा? स्त्री से कोई नहीं जन्मा हमारे बीच में। स्त्री से कोई जन्मा है यहाँ पे? अरे स्त्री और पुरुष से जन्मे है भाई, लेकिन ये कौन सा था? ये स्त्री से जन्मा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। आप उसका एक डिटेल साइंटिफिकली प्रूफ हो गया, वहां पे 23 क्रोमोसोम्स है सिर्फ। ब्लड दिखा, वो एक रुमाल था और उसके ऊपर का ब्लड का टेस्ट किया गया, उसमें 23 क्रोमोसोम्स है। हमारे जीवन में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? कितने मेडिकल लाइन के? कितने क्रोमोसोम? मेडिकल लाइन का कोई नहीं। अभी गूगल में जाते जाओ और बोलो इंसान में कितने क्रोमोसोम्स है, वो ज्ञान प्राप्त करो ना। 46 क्रोमोसोम रहते, 22 और 2 दोनों तरफ से। छोड़ो इन बातों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ स्त्री का बीज है। प्रभु यीशु मसीह किसका बीज है? स्त्री का बीज है, पवित्र आत्मा के द्वारा। है नहीं बात समझ में? और इसीलिए साइंस ने प्रूफ किया है, सही समय आया तो खुदा ने अपने स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को भेजा और उसने बलिदान दिया। और इसलिए असली बलिदान का मेमना यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था। यही पैशन वीक कहा जाता है, इसे दुख सप्ताह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वहां भीड़ हुई थी, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग दिल के लोग, अलग अलग विचारे के लोग। खजूर के रविवार की कहानी वास्तव में एक दिन पहले शुरू हुई थी। शागिर्द है कोई, यूहन्ना 12 में लिखा है, हम पढ़ते कि यीशु बेथानी आए थे। आप पढ़ेंगे ना, इसमें 12 में भी पढ़े और फिर आप यूहन्ना का जब लाजर का जीवन है उसमें पढ़ेंगे। लाजरस बेथानी का था। यरीहो शहर से वो निकले, यरीहो शहर में प्रचार किया, 10 टोळ्या, 5 टोळ्या, 1 टोळा, ये जो सब बातें बता रहे ना, अब मेजबानी का दृष्टांत, 10 कुमारी का दृष्टांत, ये सिखाते सिखाते यरीहो से नीचे जा रहे। उस वक्त बेथानी नाम का गांव आता है जिसमें लाजरस था। बात समझ में? तो लाजरस का घर था
कुछ दिन पहले एक चमत्कार वहां पे हुआ था, सारे संसार में बात फैल गई थी। 4 दिन से मरा हुआ लाजर जीवित हुआ था और ये फसह के लिए लोग जो आए थे, इस खबर से पूरा शहर हिल गया। लोग पूछ रहे थे ये यीशु कौन है, ये लाजर कहाँ है, क्या वो सच में मरा था? जल्द ही बेतानी लोगों से भर गई। देखिए, फसह के लिए संसार के लोग आए थे, उनको पता नहीं था, सिर्फ सुना था क्या, लाजरस 4 दिन का मुर्दा यीशु नाम के व्यक्ति ने जिलाया। इसलिए गर्दी ज्यादा हो गई थी, इसलिए बेथानी गए थे लोग देखने के लिए। इसलिए यीशु के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और कौन कौन से विचारों के लोग हैं? धार्मिक अगुवे परेशान हो गए। अरे फसह के त्योहार में लोग कम है, उधर लोग जाना है, अपनी अपनी खरीदारी बंद है, और सब के सब बेथानी यरूशलेम से थोड़ी दूर है, वहां पे जा रहे हैं, उसका स्वागत हो रहा है। और इनके आपण मराठीमध्ये म्हणतो यांचे धाबे दणाणले, अरे आमचा इन्कम कमी झाला, अरे ते आमचे मेमने कटून नहीं राहिले, अरे एक्सचेंज नहीं हो रहा, अरे यीशु के पीछे जा रहे लोग, हमारी बात अभी कोई नहीं सुनता। देखो आगे चलो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पश्चाताप करना चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने, लोग जब स्वागत कर रहे, इन्होंने भी बाइबल में ढूंढना चाहिए था, एशिया की किताब पढ़ना चाहिए, शास्त्री पुरुषों लोगों ने पढ़ना चाहिए था, मलाकी की किताब पढ़ना चाहिए था, पूरा बाइबल में प्रॉफिट ने क्या क्या बोला ये ढूंढना चाहिए था। और यीशु यही है, ये सिद्ध हो रहा है, ये सोचकर उसको नमन करना चाहिए था। वो भी उन भीड़ में जाना चाहिए था, उन्होंने यीशु को मसीहा मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बल्कि बाइबल कहती है उन्होंने लाजर को मार डालने की योजना बनाई, यीशु को मार डालने की योजना बनाई। यह मानव हृदय की दुष्टता को दिखाता। उस दिन भीड़ एक जैसी नहीं थी, उसमें अलग अलग लोग थे। आप यदि इसमें पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा, उन्होंने लाजरस को भी मारने की कोशिश की। म्हणजे लाजरस मेला तर सांगता येईल, काही जिवंत केला नव्हता त्याला, यानी उसका चमत्कार को ठंडा करने के लिए लाजर को भी मारने की कोशिश की। फिर मसलत की शास्त्री पुरुषों ने, अरे भाई ये सब के सब उधर जा रहे हैं, अपना नुकसान हो रहा है, एक आदमी को मार डालो ना। इसलिए वो गुड फ्राइडे आ गया, इसलिए सूली पर जाना पड़ा। एक्चुअली दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। उसमें अलग अलग लोग थे। सच, अब कौन कौन से लोग थे? 2 प्रकार के, कितने प्रकार के लोग देख लीजिए, वहां लिखो आप, पढ़ो आप तब तक। एक कैटेगरी सच्चे शिष्य जो यीशु से प्रेम करते थे, मरिया मगदली थे, उसमें थी। चेले थे 11 चेले, 12 में इसमें नहीं बोलता हूं, तब तक वो उसने यानी वो एक जो था वो जाने वाला था। सच्चे यीशु को प्रेम करने वाले लोग थे, चमत्कार देखने के लिए आए थे। लाजरस कैसा, कौन सा सही में देखो, उसको पूछ लेने के लिए, लाजरस तू सही में मरा था क्या, उसको बहने से इंक्वायरी करने के लिए। तमाशा देखने वाले लोग, यीशु से घृणा करने वाले लोग, फसह के यात्री थे, लाजर को देखने वाले लोग थे। अलग अलग उद्देश्य से वो आए थे, और अलग अलग दिल के भी लोग वहां थे, अलग अलग दिल के लोग। और आज भी कलीसिया में यही स्थिति है। यीशुच्या मागे जाणारे लोग कसे कसे होते? ये लोग थे, चमत्कार देखने वाले लोग, तमाशा देखने वाले लोग, यीशु से घृणा करने वाले लोग, फसह के यात्री, लाजर को देखने वाले लोग, अलग अलग उद्देश्य से आए हुए लोग, और अलग अलग दिल के लोग। आज कलीसिया में भी अलग अलग जगह पे कुछ लोग आते हैं क्योंकि वह सत्य में प्रभु से प्यार करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ जिज्ञासा से आते हैं, कुछ आदत के कारण आते हैं, कुछ दूसरों की अपेक्षा के कारण आते हैं, और काही लोक फक्त भेटायला येतात। आणि मी एकच दिवस भेटते, एकमेकांची भेट होते, हॅलो हाय। काही काही लोक आपले कपडे दाखवायला येतात,
मी किती चांगला श्रीमंत आहे. सभी तरफ है ऐसा, ये यहाँ की बात नहीं. आई नो द ऑल इंडिया आई एम गोइंग एंड मला ये सब दिखने नहीं आ रहा. भी मैं कल की बात है, कामठी में गया था. एक जने ने मुझे जानबूझ के बुलाया. भगत सिंह का क्या बोलते फांसी का दिन था. बड़ा हॉस्टल था, 110 वहाँ पे स्टूडेंट थे, नॉन क्रिश्चियन थे. प्रभु ने मुझे वहाँ बुलाया. कुछ बातें मैंने बोलने की कोशिश की. देश के लिए वो फांसी गया, संसार के लिए और भी एक फांसी गया, प्रभु यीशु मसीह. तो ये प्रभु की दया. मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, लोगों के दिल ऐसे ही है. आप कौन से भीड़ में हैं? आप सच्चे यीशु को प्यार करने वाले लोगों के भीड़ में हैं, या फिर इस प्रकार के कुछ दूसरों की अपेक्षा, कुछ आदतों के कारण. कोणी दारू सुटली पाहिजे म्हणून, कोणी बिमारीसाठीच, वाईट नाही, या प्रार्थनेसाठी आलंच पाहिजे, पण येशूचे बनून जा. कामापुरता मामा करू नका. कामापुरता मामा म्हणजे मराठीमध्ये म्हणे काम संपलं काय म्हणतात त्याला, गरज सरो वैद्य मरो, है कि नहीं. ये सोच ना रखो. यीशु के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं. यीशु के पीछे चलने से उसी को फायदा होता है जो सच्चे दिल से यीशु को राजा करके स्वीकार करता है, स्वामी करके स्वीकार कर लेता है, बलिदान करके स्वीकार कर लेता है. उसी का फायदा होता है. इस बात से बोलो ना आमीन, बोलो ना हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड. ये गुड बात है, अच्छी बात है. इसलिए प्रश्न आज है, आप किस भीड़ का हिस्सा है? और ऐसी ही भीड़ होगी. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 12 वचन पढ़िए. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय. ऐसी एक भीड़ होगी जो सच्चे प्रेमी है यीशु के, मतलब भी प्रेमी नहीं है यीशु के, वो सच्चे प्रेमी इस भीड़ में रहेंगे जो प्रकाशित वाक्य में भीड़ बताइए, पढ़ो. मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई, हर एक कुल, हर एक जाति, पृथ्वी करके सब लोग वहां पे देखे. दर्शन में देख रहा है कौन? यूहन्ना देख रहा है. भीड़ है, और भीड़ के हाथ में क्या है देखो, जिसे कोई गिन नहीं सकता था. श्वेत वस्त्र पहने हैं, और अपने हाथ में हाथ में कौन सी डालियां है? खजूर की डालियां. सिंधी की डाली नहीं, खजूर की डालियां है. यही चित्र है. जो चित्र यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वही चित्र रेवलेशन के किताब में है. और वो सभी लोग वो रहेंगे सच्चे प्यार करने वाले यीशु के साथ. स्वर्ग में ये चित्र है. आगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो. वही होसाना शब्द वही है, जय जयकार हो, मेमने का जय जयकार होसाना. आगे, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं. फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत कर कहा. ये भीड़ सब मस्त था कि तो सब भीड़ क्या करेगी? नमन करेगी, मुंह के बल गिरेंगे, समझ में, सम्मान देंगे, उनका स्वागत करेंगे परमेश्वर का. देखो तुम्हारा राजा आ रहा है. राजा की तैयारी. यरूशलेम में प्रवेश. शिष्य से कहा जाओ गधे को लेके आओ. प्रश्न उठता है, गधा है क्यों? सवाल हे उठत आहे, कधी प्रभू गधा वापरला नाही, वो पैदल चले. आता पुष्कळशे लोक, मी पण एकदा असा संदेश दिला होता पण तो चुकीचा होता आता मला वाटते. जेव्हा इसलिए बोलता, खोल जब आप पढ़ाई करते ना, मी येशूचा गधा आहे, तुम्ही कोणाचे गधे. गध्यामुळे, येशूमुळे गध्याला मान भेटला. त्या येशूला तुमच्या पाठीवर बसू द्या. बाप कधी आपल्या पोराच्या पाठीवर बसेल? पोज देईल? चुकीच्या कल्पनेने गध्याची म्हणजे विश्लेषण करतात लोक. वो हम तो पवित्र जन है उसके, हम उसकी संतान है.
कुछ बात समझ में? हम उसकी संतान है, वो हमसे प्यार करता है, अपना बोझ नहीं डालता वो तब। तुम्हारा बोझ मुझ पे डालो, कुछ बात समझ में? तुम्हारा बोझ मुझ में डालो। तो सवाल ये उठता है, यीशु मसीह थके नहीं थे, वो थकते ही नहीं थे, दिन भर काम करते थे, सब भोर को उठकर फिर प्रार्थना को जाते थे, फिर काम। थके थे इसलिए गधा मंगाया? किसने गधा मंगाया? क्यों गधे के ऊपर ही उन्होंने सवारी की और यरूशलेम गए? कुछ 2-3 बातें आपके सामने, इसके लिए मैंने मेहनत की, इधर उधर ढूंढा, कुछ लोगों की बातें सुनी और सर्च किया, और जो बातें मुझे पसंद आई कि बात सही तो है और आपको भी उसको आशीष मिलेगी, वो बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। गधाई क्यों? क्योंकि पहिली बात आज हमारे सरांनी सांगितलंच, पहिली बात जकरिया 9:9 में लिखी है कि वो राजा गधे के ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? भविष्यवाणी पूरी करने के लिए उसने गधे को बुलाया। घोड़े को भी बुला सकता था, हाथी को भी बुला सकता था, या तो पैदल भी जा सकता था, बट ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती थी। यहूदी लोग बोलते थे नहीं, हमारा मसीहा आने का ही है, क्योंकि वो तो गधे में आने वाला था। कहीं लक्ष्य देने लगा? प्रभु यीशु मसीह ने सबके सब भविष्यवाणी जितने भी उसके बारे में भविष्य वक्ताओं ने लिखी थी वो पूरी की, और ये बाकी थी कि वो गधे के ऊपर बैठ के आने वाला है। उसने गधा को बुलाया, चेले को ही भेजा और किसी को नहीं भेजा। क्यों? चेले को क्यों भेजा? वो किसी को भी काम नहीं देता, जो सच्चा प्यार करता है उससे उसको काम देता है। वरिष्ठ लोगों को मानता है वो मेरी सेवा ही नहीं बढ़ रही। अरे क्यों नहीं बढ़ रही? तू प्यार ही नहीं करता, तू करता है प्यार इससे। सिंपल। जो पैसे से प्यार करता है सेवा नहीं बढ़ेगी। तुम यीशु से प्यार करता है, पैसा भी बढ़ेगा और सेवा भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, सेवा भी बढ़ेगी। हालेलुया। आपको यदि आपका जीवन में भी खुशहाली चाहिए, सच्चे दिल से उससे प्यार करो, आपकी सेवा भी बढ़ेगी और पैसा भी बढ़ेगा। पैसा तो चाहिए, बिना पैसा से तुम कल का दिन नहीं निकाल सकते। पैसा इस संसार में जरूरत है, स्वर्ग में जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आई? और पैसा संसार में है, पैसा यही लगता है, आपके और पैसे के बीच में रुकावटें खुदा निकाल देता है। कुछ बात समझ में आई? खुदा ये नहीं बोलता कि तुमको पैसा नहीं होना चाहिए, खुदा ये नहीं बोलता तू गरीब रहना चाहिए, खुदा ये नहीं बोलता कि तुमको कसं तरी जीवन जगायचं वो नहीं। वो तो बोलता मैं तो आया हूँ तुम्हें जीवन देने, वो भी उत्तम जीवन देने आऊँ। 20 तारीख आली म्हणजे आहेत का 10 रुपये? देवाची कृपा आहे, मी कधी उसने पैसे मागत नाही, माझ्याजवळ राहतात। कारण त्याने उसने एक दावा किया है, मैं तुझे भरपूरी का जीवन दूंगा, अबंडेंट लाइफ दूंगा। फिर उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो, क्या कंडीशन? धनवान होना है क्या? यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा, तुम जो चाहो। आता काही लोक याचा गैरफायदा घेतात। जो चाहो बोला ना, प्रभु मुझे मर्सिडीज पांढरी गाडी चाहिए। अरे पेट्रोल कशी भरशील? तुला पेट्रोल भरण्याची ताकद तर पहिले पाहिजे ना, मग तुझ्यामध्ये क्वालिटी बनव, है ना? तू मेहनत कर, कष्ट कर, फुकट देने वाला नहीं है। खुदा कभी फुकट देता नहीं, पक्का। फुकट देगा तो फायदा क्या है उसमें? कोई वैल्यू नहीं रहता उसका। वो बोलता है मेहनत कर, तू जो भी काम करेगा मैं उसको ऐश दूंगा, जहां भी तू जाएगा वो जमीन मैं तुझको दूंगा। ये उसका दावा है ना। फिर आपको जाना तो पड़ेगा, काम है तो काम करना तो पड़ेगा। ये सब करेंगे तो यश देगा और फिर आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आगे चलता हूँ क्योंकि समय बहुत निकल गया है। गधाई क्यों? पहली बात क्योंकि भविष्यवाणी पूरी करनी थी।
ये नंबर 1, यीशु ने अपने बारे में भविष्यवाणी पूरी की। ये बताने उसने गधा मंगवाया कि यहूदी जाने कि वही राजा है जिसकी भविष्यवाणी जकरिया ने की थी। गधा एक ऐसा पशु है जो बोझ उठाता है, और इस गधे पर बैठा हुआ व्यक्ति वही था जो संसार के पापों का बोझ उठाने वाला था। उसने कहा, क्या कहा? ये बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। गधा बोझ उठाने वाला था, वो कभी काकू नहीं करता, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। सेकंड बात, गधा क्यों इस्तेमाल किया? गधाई क्यों? शांति का संदेश का प्रतीक है। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो घोड़े और हाथी पर सवार होकर जाते थे, लेकिन जब शांति का संदेश लेकर आते थे तो गधे पर जाते थे। ये बाइबल में लिखा है। बिलाम, अब्राहम, गधा का इस्तेमाल किया कि नहीं? अब्राहम ने, बिलाम ने इस्तेमाल किया कि नहीं गधे का? और देखो, एक इजबेल नाम की स्त्री थी। दावीद राजा जा रहा था, उसके पति के गलती के वजह से नाश होने वाला था। इजबेल ने आइडिया की, गधे के ऊपर कुछ सामान रखा और उसको मिलने गई। ये गधा प्रतीक रहता है शांति समझौता करने के लिए गधे का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए यीशु मसीह तो हमारा मिलाप करने आया था, इसलिए गधे का इस्तेमाल किया। नहीं तो गधे का भी क्या बोलते उसका नाम, घोड़े का भी इस्तेमाल कर सकते थे। गधा विनम्रता, शांति, सेवा और दीनता का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह सब गुण है उसमें। वो सेवा करने आया, वो दीन बना, वो शांति का राजकुमार है। यीशु घोषणा कर रहे थे, मैं शांति का राजा हूं। क्या नाम है उसका? यशायाह की किताब में 9वें अध्याय में 6वें वचन में उसके नाम दिए, यीशु के नाम पढ़ो। उसको उपमा बोलेंगे, उसकी क्वालिटी बोलेंगे। पढ़िए। एक बालक जन्मेगा, एक पुत्र दिया जाएगा। हाँ, आगे। ये अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। ये घोषणा करने के लिए कि मैं शांति करने के लिए आया हूं, मैं शांति का राजकुमार हूं। मैं युद्ध करने नहीं आया, रोमी राज्य हटाने नहीं आया, मैं रोमी रास्ते आपको तलवार से युद्ध लड़ने नहीं आया, शारीरिक युद्ध लड़ने नहीं आया। मैं आत्मिक रीति से तुम्हें पाप से स्वतंत्र करने आया हूं। इसलिए उसने गधे का इस्तेमाल किया। और वो भी खुद का गधा नहीं है, उधार लिया हुआ गधा है। संसार का राजा अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहा है, लेकिन गधा उधार लिया है। उसका महल नहीं था, उसके मंत्री नहीं थे, उसका सिंहासन सोने का नहीं था, उसका सिंहासन तैयार हो रहा था। वो कौन सा सिंहासन था? बलिदान देने के लिए क्रूस बन रहा था। शांति तभी प्रस्तापित होती, पाप तभी मुक्त हो जाते, तभी इंसान खुदा से मिलता, वो क्रूस पर जाने के बाद ही। सच्चे राजा का झूठा अभिषेक वहां पे चल रहा था। लोग भीड़ चिल्ला रही थी, होशाना बोल रहे थे। लोगों ने अपने वस्त्र मार्ग पे बिछाए, खजूर की डाली लहराई, लेकिन ये राज्याभिषेक असली नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग 4 दिन के बाद चिल्लाने वाले थे, क्या? इसको क्रूस पे चढ़ाओ। उनसा गायन स्वागत कुठे गेलं? अभी हम बोलेंगे होशाना हालेलुया, और फिर प्रॉब्लम आ गया। नहीं बाबा, नहीं ते बरोबर होतं। 4 दिन के बाद यही भीड़ कह रही है यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। पिलात आके कहता है, अरे उसने कोई पाप ही नहीं किया, मृत्यु दंड के लायक कोई पाप नहीं यीशु का। ये त्योहार में, फसह के त्योहार में एक आदमी को छोड़ा जाता है। हमारे पास 2 आदमी है, बरअब्बा है और एक यीशु है, लेकिन यीशु ने मृत्युदंड का कोई पाप नहीं किया। बरअब्बा तो डाकू है,
मैं आपके लिए किसको छोडू? पिलात कहत आहे. स्वप्नामध्ये त्याच्या बायकोला दर्शन झालं, त्याच्या मदत पडू नका, तो देव आहे. और त्यानंतर लोग म्हणतात नहीं नहीं उसको क्रूस पर चढ़ाओ, यही होसाना बोलने वाले, प्रभु के नाम से आने वाला धन्यवादित हो, ये कहने वाले भीड़ चेले छोड़कर, इसलिए चेलों को गधा लाने भेजा. यही बात समझ में, बाकी लोगों को नहीं भेजा. और वो कहने लगे इसको क्रूस पे चढ़ा. पिलात ने अपने हाथ धो लिए. पूर्वी जमाने में कोई पाप में मेरा हाथ नहीं, ये दर्शाने के लिए पानी से हाथ धोते थे. और पिलात ने हाथ धोए और कहा कि मैं नहीं मार रहा इसको, ये आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको सूली पर दे रहे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ. हमारे पापों के वजह से वो सूली पे गया, कोई अधिकारी ने नहीं मारा उसको. कुछ बात समझ में आ रही है? बाइबल ये बताती है, सच्चाई जान लो, फिर क्रूस पर चढ़ाओ. यही भीड़, मैं जल्दी जल्दी 5 मिनिट लेता, कोई बात नहीं, हर 6-7 दिवस तक घरीच असतो ना आपण. थोड़ी जानकारी मिल जाती है आपको. कुछ लोग हैं भूखे प्यासे बेचारे, उनको तो मिल जाएगी. थोड़ा सा रह गया अभी 5-10 मिनट का. लोगों की अपेक्षा थी कि यीशु तलवार उठाए और रोमियों को हरा दे, लेकिन यीशु का उद्देश्य अलग था. वे पाप पर विजय पाने आए थे. राजा के आंखों में आंसू है. जब यीशु यरूशलेम के पास पहुंचे तो उन्हें शहर को देखकर रोना शुरू कर दिया. भीड़ खुशियां मना रही थी, भीड़ सब खुशियां मना रही थी, लेकिन जिसके लिए वो खुशियां मना रही थी, लेकिन राजा वो रो रहा था. यीशु रडत होता तेव्हा तिथून जात असताना, यरूशलेमकडे जात असताना यीशु रोया. और क्या बोला देखो, उन्होंने कहा काश आज तू शांति की बातें जान लेता. यीशु जानते थे कि लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे. उन्होंने भविष्य देखा था, यरूशलेम नष्ट होने वाला है, लोग बिखर जाएंगे, इसलिए वो रो रहे थे. आणि तेव्हापासून इस्रायल देश पुन्हा एकत्र आलाच नाही. तुम्हाला माहित आहे इस्रायल स्वतंत्र झाला, इस्रायल राष्ट्र कब बना? 1948 में. 1948 मध्ये ब्रिटिशांनी इस्रायल राष्ट्र वेगळं बनवलं, त्यांच्या मागणीनुसार दिलं आणि संपूर्ण जगातले इस्रायल लोक आले. आता हाच इस्रायल संपूर्ण जगाला आशीर्वाद देत आहे. क्योंकि अब्राहम को कहा था तेरे द्वारा सारे संसार को मैं आशीषित करूंगा. आज जितने भी इन्वेंशन है, तुम्हारे पास मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, सब यहूदी लोगों ने निकाली है. मालूम? सब यहूदी लोगों ने 73% नोबेल प्राइजेस उनको मिले हैं. जितने भी शोध निकले हैं ना, यहूदी लोगों ने निकाले हैं. डायबिटीज की मेडिसिन यहूदी लोगों ने निकाली है. यही बात समझ में, संसार के ऊपर यहूदी यानी इजराइल का बहुत आशीष. इसीलिए छोटा सा राष्ट्र, तुम बाइबल नक्शा को देखेंगे ना, दिखता भी नहीं, इजराइल दिखता भी नहीं, किम्बो जैसा दिखता है, लेकिन 6-7 कंट्रीज उसके ऊपर आक्रमण कर रहे, फिर भी वो सबके आगे बढ़ रहा है. क्योंकि खुदा ने 1948 से उन्हें शिक्षा करना बंद कर दिया है. अभी वो आशीषित लोग हैं. बता दे आई क्या ज्यादा बोल रही तुम्हारा. ये सब यीशु देख रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि यरूशलेम ये नष्ट होने वाली है. आज प्रश्न है हमारे सामने भी, अगर यीशु हमारे जीवन को देखे तो क्या वो प्रसन्न होंगे या रोएंगे हमें देख. तुमच्या आणि माझ्या जीवनाकडे पाहून येशू आनंदी होईल की रडेल, हे आज ठरवायचं आहे आपल्याला. यरूशलेम पवित्र नगरी, यरूशलेम शास्त्री पुरुषी रहने लोग, सुलेमान राजा का मंदिर वहां पे, और उसको देखकर यीशु मसीह रो रहे हैं. अभी मंदिर हमारा ये शरीर है, मंदिर है, इस मंदिर को देखकर वो खुश है या रो रहे हैं, या आपको डिसाइड करना है या आपको सर्च करना है.
आगे बस लास्ट है। और इसीलिए वहां से जब वो यरूशलेम गए तो सबसे पहले काम कौन सा किया? मंदिर का शुद्धिकरण किया। वहां पे अशुद्ध क्या था? शास्त्री पुरुषों लोगों ने व्यापार बना दिया था। सब जन 62 लाख मेमने बाजार बनाया था, हमारे पास से खरीदो, सिक्का मारेंगे तभी वो बलिदान दो, पैसे एक्सचेंज करो, तुम्हारे रुपीस नहीं चलेगी, डॉलर नहीं चलेंगे, क्या चलेंगे? शकेल चलेंगे। शकेल चलता था वहाँ पे उस वक्त, शकेल ये करेंसी थी, शकेल चलेंगे। व्यापार था, पशु बिक्री थी, पैसे बदलने वाले थे, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने वाले थे। यीशु ने मेज उलट दी और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर है, लेकिन तुमने डाकुओं की गुफा बनाई। तो ये मंदिर है आपका, मेरा, आपको मुझे उस राजा को स्वागत करना है, बुलाना है, लेना है। वो आके पहले तो मंदिर ही देखेगा ना। जे मनाचे शुद्ध, जे अंतकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहते। वो आएगा तो पहले मंदिर साफ करेगा। यीशु के पास आने के बाद पहले वो आपको साफ करता है, पहले वो आपको छांटता है। यूहन्ना 15 में लिखा है, दूसरे अध्याय में, जो डाली मुझ में है लेकिन नहीं फलती उसको मैं छांटता हूं ताकि वो और फले। निकाल नहीं देता, छांटता है ताकि वो फले। वो आपके पास आने के बाद यदि आप उसका स्वागत करते हो तो पहले वो छाटेगा आपको साफ सुथ करेगा और फिर अपने लायक बनाएगा। अब इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा, उस वक्त कहा था। लेकिन वो अपने शरीर के बारे में कर रहे थे, मृत्यु के बारे में कह रहे थे, पुनरुत्थान के बारे में कह रहे थे। सच्चा मंदिर आप है, आपको शुद्ध करने वो आ रहा है। यीशु ने सिखाया कि आप परमेश्वर केवल पत्थर के मंदिर में नहीं रहता, हमारा शरीर उसका मंदिर है। इसलिए प्रश्न है, हम अपने जीवन के साथ क्या करें? आप उसे आपका शुद्ध करने दीजिए, आपके दिल को शुद्ध करने दीजिए, अंतकरण को शुद्ध करने दीजिए। दूसरा विजयी प्रवेश उसका होने वाला है। खजूर रविवार पहला विजयी प्रवेश था, लेकिन बाइबल कहती है यीशु फिर आएंगे। पहली बार आए, वे गधे पर आए, नम्रता में आए, बलिदान के लिए आए। दूसरी बार आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, महिमा में आएंगे, न्याय करने आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 13 में लिखा है, प्रकाशित 7:9 में लिखा है, वे आएंगे राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु के रूप में। पहली बार उनके सिर पर कांटों का मुकुट था, अगली बार उसके सिर पर अनेक मुकुट होंगे। जो आपने और मैंने प्रभु में लाए लोग, अगली बार उनके सिर पर अनेक मुकुट होंगे। पहली बार उन्हें मारा गया, अगली बार वो न्याय करेंगे। पहली बार मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए इन चित्र को देखो। इनरी लिखा है वहां पे 3 लैंग्वेज में, एक लैटिन लैंग्वेज थी, एक ग्रीक लैंग्वेज थी और एक हिब्रू लैंग्वेज थी। 3 लैंग्वेज थी। हिब्रू लैंग्वेज पवित्रता का प्रतीक है, लैटिन लैंग्वेज ज्ञान का प्रतीक है और ग्रीक लैंग्वेज न्याय का प्रतीक है। अब तीनों भाषा में ये लिखा था, यीशु ही राजा है। फोकस किया मैंने थोड़ा सा ये चेहरा, कांटों का मुकुट पहन के आपके लिए, मेरे लिए वो उस सूली पर गए। लेकिन फिर आएंगे दूसरी बार घोड़े पर आएंगे, सोने का मुकुट अलग रहेगा, लोग अलग रहेंगे, भीड़ भी अलग रहेगी। उस दिन हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु ही। आज हम होसन्ना कहते हैं, लेकिन प्रश्न है, क्या यीशु सच में हमारे जीवन के राजा है? क्योंकि एक दिन वे फिर आएंगे
आज वो कहते हैं मुझे अपना हृदय दो। आज वो कहते हैं आज द्वार खुला है, एक दिन द्वार बंद हो जाएगा, इसलिए कि केवल खजूर की डालियां मत लहराइए, अपने हृदय को उनके सामने समर्पित कीजिए, क्योंकि देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? उनका विजय प्रवेश हो रहा है भविष्यवाणी पूरी करने, शांति का राजा की घोषणा करने, मंदिर को शुद्ध करने वो आ रहा है। विश्वास करें और तैयार रहें उसके स्वागत में। थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने कोशिश की, तूने हमें जो बातें बताई समझाई उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वास्ट ऐसे तेरे विषय में जानकारी है, बहुत सारे ऐसे संदेश है प्रभु, लेकिन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो भी तूने आज हमें दिया है हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हमें समझने दे प्रभु कि तू हमारा राजा है, तू हमारे जीवन को शुद्ध करने आया है, पापों को माफ करने आया है और खुदा से मिलाने आया है। स्वर्गीय पिता, इस बातों को समझने के लिए हमारे सभी भाई बहनों को तू मदद कर। तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे अगुवाई के लिए, यीशु के नाम से आमीन।